अपने देश में जनप्रतिनिधि अपने ठाट बाट के लिए जाने जाते हैं। पैसा, जमीन और रहीसी में कोई कमी नहीं होती। सरपंच से लेकर मुखिया, विधायक और उससे ऊपर के नेताओं के पास 4 व्हीलर तो पक्का होता है और हमारे देश के जनप्रतिनिधि स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के शौकीन माने जाते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इन सब चीजों से काफी दूर रहते हैं और आज भी एक साधारण सी जिंदगी जीकर समाज के कल्याण में अपना मुख्य रोल अदा करते हैं। उन्हीं जनप्रतिनिधियों में से एक मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के सरपंच मनोज बैठा का नाम शामिल है। सरपंच मनोज बैठा एक सरपंच होते हुए भी ऑटो चलाते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार के भरण पोषण से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक का खर्च ऑटो चलाकर करते हैं। मनोज बैठा की कहानी उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण है जो ये सोचते हैं कि नेता बन जाने के बाद लॉटरी लग जाती है और चाहे जनता जनार्दन भूखे ही क्यों न मर जाए। सरपंच मनोज बैठा इससे पहले कपड़े का फेरी करते थे। अभी वर्तमान में वो सरपंच है और ऑटो चलाकर अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं। सरपंच मनोज बैठा 2 बेटी और 1 बेटे के पिता हैं और उनके उच्च शिक्षा के लिए वो ऑटो चलाते हैं। उनका कहना है कि सरपंच में किसी तरह का कोई कमाई नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें अभी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। गांव के लोगों ने उन्हें सरपंच बनाया जिसका वो फर्ज निभा रहे हैं। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चलने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए मनोज बैठा एक उदाहरण है। मुजफ्फरपुर नाव के लिए भावना नायक की रिपोर्ट। बैठा और इस बार शाहपुर पंचायत से हम सरपंच में जीते हैं और स्थिति यही है कि जीतने के बावजूद भी अभी तक हम लोग को सरपंच, कोई भी सरपंच हो उनके लिए कुछ ऐसा मिला नहीं और हम ऑटो, उससे पहले भी ऑटो रखे हुए थे, ऑटो चलाकर ही सरपंच बने हैं। लेकिन हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन यहाँ के जनता ने हम लोग को सराहना दिया, हमको जीता है और हमारे पास 3 बच्चे हैं। एक बच्ची है इंटर में है, 2 बच्चे, एक 8 में है और एक 6 में है और तीनों को परवरिश करने के लिए तो हम सरपंच बन गए। हमारे जनता जो भी हैं वो हमको सरपंच बनाए, लेकिन सरकार से हम लोगों को कोई लाभ अभी तक वैसा नहीं मिल रहा है जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करें और इसी कारण है कि ऑटो ही हम अपना चलाते हैं, ऑटो से अपने बच्चे का परवरिश करते हैं। ये आपके सरपंच बने हुए कितने महीने हो गए? हमारे सरपंच बने हुए मोटा मोटी 7 महीना हो गया है और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्य जो होता है वो ऐसा नहीं आया है। ना हम लोग को ट्रेनिंग हुई है, ना ही कोई चीज़ किया गया। पहले पेपर में दिया जाता था कि सरपंच को ये पावर दिया जाएगा, सरपंच को वो पावर दिया जाएगा, मुखिया जी के अधीन रहेंगे, मुखिया जी का जो काम होगा उसको भी देख रेख करने का काम मिलेगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा सरपंच को कुछ चीज़ मिला नहीं है। लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं और एक फॉर्म भरे थे जिसमें हम लोग को ये ऑटो मिला था और ऑटो मिला था तो 1 लाख का सब्सिडी मुख्यमंत्री साहब की तरफ से मिला था। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत ये गाड़ी है और 1 लाख की सब्सिडी थी और इसमें भी अब ऑटो में पहले वाला कमाई नहीं रह गया और हम लोग यहाँ तक कि इसका किस्त है 7,400 कुछ रुपया करके 7400 रुपया का किस्त है, जो कि सधाते हम लोग को महीना लग जाता है। फिर बाल बच्चे के लिए क्या हम लोग सोचे और क्या खाए क्या और बच्चे का परवरिश के बारे में सोचे। सरकार से यही कहना चाहिए कि अभी आने वाला समय में ये ऑटो है हम लोग को सब्सिडी दिए चलाते हैं। अभी सुने थे कि ये डीजल गाड़ी भी बंद होने वाले हैं, लेकिन अगर सरकार हमको गाड़ी दी है तो यही से ना हमारा जीविका चल रहा है। तो इस पर भी उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो मतलब जिनको भी हम ऑटो दिए हैं वो चलाने के लिए, वो चला के अगर अपना परवरिश पेट पालन करने के लिए ही ना दिए थे मुख्यमंत्री साहब। अब इसको अगर एकाएक बंद कर देंगे तो फिर आने वाले समय में जो आदमी ऑटो चला के जब अपना जीविका पालन कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा? नहीं, अभी 7 महीने तक ब्लॉक स्तर से कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है और किसी प्रकार का अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि ट्रेनिंग होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब मालूम नहीं है। शुभ नाम बताइएगा। जी, मेरा शुभ नाम हो गया मनोज कुमार बैठा। मालूम नहीं है कि क्या महीना मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सुनने को आया है जो पहले वाले कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि 2500 रुपया सरपंच साहब को मिलता है। वो 2500 रुपया से क्या होने जाने को है। अब मान के चलिए पंचायत है, 6 गांव का पंचायत है, 6 गांव में अगर कहीं कोई पार्टी फंक्शन, कहीं झगड़ा झंझट, कोई बात विवाद होता है तो रात में एकाएक या दिन में एकाएक फ़ोन आता है कि सरपंच साहब आप कहाँ हैं।
आप फलाने जगह आइए, फलाना फलाना मैटर फंस गया है। उस समय आप पैदल तो जा नहीं सकेंगी। आप या एक गाड़ी है, जो गाड़ी से जाने का है तो उसका डीजल का हो गया, पेट्रोल का हो गया, जो भी खर्चा है वो खर्चा भी अपने से व्यय करना पड़ रहा है। विगत 7 महीना से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि सरपंच साहब को क्या पेमेंट मिल रहा है, कितना महीना है, कितना सैलरी है, ऐसा अभी तक कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग नए नए सरपंच बने हैं। सरकार की तरफ से कोई फंडिंग अभी तक? ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई फंड अभी तक हम लोग को नहीं मालूम ही नहीं चला है। जब ट्रेनिंग होगी तभी तो मालूम चला है क्या हम लोग को मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है।